नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे महाविकास अघाड़ी के लिए जोरदार झटका लेकर आए, क्योंकि इन नतीजों में महायुति को प्रचंड बहुमत मिला। बेशक बहुमत मिलते ही महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है और गठबंधन के नेताओं द्वारा बयानबाजी की जाने लगी है। कोई खुद को अभिमन्यु बता रहा है तो कोई जीत का श्रेय खुद को दे रहा है। ऐसे में संभव है कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान और भी तेज होने वाली है। गठबंधन में सबसे बड़ा दल होने के नाते भाजपा ये चाहेगी कि मुख्यमंत्री उसका ही बने, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से लगातार बयानबाजी भी हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री पद को लेकर के अपना दावा ठोक रहे हैं। शिंदे की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि लड़की बहन योजना उनके दिमाग की उपज है और उन्हें इसका फायदा मिलना चाहिए। दरअसल लड़की बहन योजना महाराष्ट्र चुनाव में एक गेम चेंजर साबित हुई है। इस योजना का लाभ महायुति को मिला है। फिलहाल 1 से 2 दिन में ही साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन महाराष्ट्र के ये नतीजे महाविकास अघाड़ी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि विपक्ष में बैठे महाविकास अघाड़ी को अब 5 साल और विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। तो वहीं लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त के बाद एमवीए के लिए ये नतीजे और भी चौंकाने वाले हैं। बेशक महाराष्ट्र के नतीजे कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी तीनों के लिए हैरान करने वाले हैं। लेकिन इन नतीजों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार का भविष्य क्या होगा। ये दोनों ही नेता अब आगे क्या कदम उठाएंगे, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि शिवसेना और एनसीपी में टूट होने के बाद ये दोनों ही नेता खुद को अपनी पार्टियों का असली हकदार बता रहे थे, और कहीं ना कहीं ये सही भी है। ऐसे में शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ही अजित पवार और एकनाथ शिंदे की को गद्दार कहते फिर रहे थे और अपने साथ विश्वासघात होने की बात करके जनता के बीच में भावुक अपील भी कर रहे थे। लोकसभा चुनावों में इन नेताओं की ये भावुक अपील काम करती भी नजर आई। जहां महाविकास अघाड़ी ने महायुति पर बढ़त बनाई थी, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर फिर इन 5 महीनों में ऐसा क्या हो गया, जनता ने अपना मन बदल लिया और खुद के असली एनसीपी और शिवसेना होने का दावा ठोकने वाले शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से नकार दिया। क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनावों के नतीजों को देखें तो उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के मुकाबले कहीं भी टिकते नहीं दिखते हैं। एक और एकनाथ शिंदे की शिवसेना है जो 57 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब होती है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी सिर्फ 20 सीटों तक ही सिमट के रह जाती है। कुछ ऐसा ही हाल चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच देखने को मिलता है। खुद का अंतिम चुनाव बताकर लोगों के बीच भावुक अपील करने वाले शरद पवार की जनता ने एक ना सुनी, क्योंकि अगर जनता शरद पवार की भावुक अपील को मानती और उन्हें असली एनसीपी मानती तो नतीजों में शरद पवार की एनसीपी की हालत ऐसी बेदम ना होती। शरद पवार की एनसीपी सिर्फ 10 सीटों के आसपास सिमटती दिखी, जबकि अजित पवार ने चुनावों के दौरान बीजेपी से भी खुली बगावत करने के बावजूद 41 सीटों पर जीत हासिल की। यानी महाविकास अघाड़ी को मिली हार में सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे और शरद पवार को ही मिला है, जिसके बाद अब सवाल ये ही है कि इन दोनों नेताओं का भविष्य क्या होगा। ये दोनों नेता अब क्या करेंगे, आखिर इनके पास क्या विकल्प है। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे और शरद पवार फिर से एकजुट होकर एक संगठित शिवसेना और एनसीपी बन जाएंगे। हालांकि इनकी संभावना इतनी अधिक इसलिए भी नहीं है क्योंकि चाचा भले अपने भतीजे को माफ कर दे, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के आगे झुक के मंजूर करेंगे? क्योंकि नतीजों में जब शिंदे उद्धव पर भारी पड़े तो अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो भी उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे के अंडर में ही काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे को ये मंजूर होगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे का कहना है कि उन्हें शिवसेना में अपमानित महसूस हो रहा था और उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे के आगे उनकी चलती नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता अपनाया अलग और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ मिलाकर शिवसेना भी अपना हक जताया। तो वहीं उद्धव ठाकरे की ओर से शिंदे द्वारा विश्वासघात करने की बात कही जा रही है। ऐसे में इस बात की संभावनाएं थोड़ी कम लगती हैं, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि नतीजों के बाद अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के राजनीतिक दलों के भविष्य पर संकट जरूर मंडरा रहा है और इनके भविष्य को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। एक और जहाँ पूरा एमवीए मिलकर के, यानी कि एमवीए के तीनों दल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी मिलकर के 50 सीटों का अपना आंकड़ा नहीं छू पाए, वहीं दूसरी ओर अकेले एकनाथ शिंदे ने 55 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। ऐसे में जब उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपनी पार्टियों के नाम निशान पर कब्जे की जंग चुनाव आयोग में पहले ही हार चुके हैं, दोनों नेताओं को जनता की अदालत में से फैसला अपने पक्ष में आने की उम्मीद थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये उम्मीद जताई थी कि, लेकिन विधानसभा चुनाव में मोमेंट पूरी तरह से जो है वो शिफ्ट हो गया। ऐसे में अब सवाल है कि जनता की अदालत में असली नकली की लड़ाई हारने के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार क्या करेंगे। इन पार्टियों के भविष्य के बारे में सोचने पर पीएम मोदी का महाराष्ट्र चुनाव में ही दिया गया नारा ध्यान में आता है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
क्या ये दोनों दल भी अब इसी नारे पर आने वाले वक्त में आगे बढ़ते दिखेंगे? क्योंकि जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियां मिलकर भी उतनी सीटों तक पहुंच सकी जितनी सीटों पर शिंदे की शिवसेना को मिली है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए इतनी मामूली सीटों को लेकर के सदन में बैठना और अपनी अपनी पार्टियों में फिर से जान फूंकना 5 साल विपक्ष में रहते हुए आसान नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति भी इन दोनों नेताओं के सामने सिर्फ चंद विकल्प ही नजर आते हैं। एक विकल्प ये है कि दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टियों का विलय कर लें। शरद पवार छोटे छोटे दलों के विलय की पैरवी करते भी रहे हैं और इन बीच जो है इन चर्चाओं ने काफी जोर भी पकड़ा था कि शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं। हालांकि ये उद्धव ठाकरे के लिए कठिन फैसला होगा क्योंकि कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे खुद को राज्य का प्रमुख दल मानते हैं, लेकिन अब जब जनता ने विधानसभा चुनावों में तगड़ा झटका दिया है तो उसके बाद वो क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। दूसरा विकल्प ये सामने आता है कि जो दिख रहा है कि दोनों दल अपने से अलग हुए धड़ों के साथ चले जाएं और मर्ज कर लें, यानी एक बार फिर से शिवसेना और एनसीपी एक हो जाएं। तीसरी राह एकला चलो की है जिस पर दोनों दल फिलहाल बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी राह उन्हें कहां तक ले जाएगी ये कहना जो है मुश्किल होगा। साथ ही ये काफी लंबी भी रहने वाली है राह जो है। खासकर इन नतीजों को देखते हुए ये नतीजे उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ा झटका है क्योंकि उद्धव ठाकरे उस परिवार से आते हैं जिसका कभी पूरे महाराष्ट्र में डंका बजता था। बाला साहेब ठाकरे ने हमेशा सियासत अपनी शर्तों पर और अपना दबदबा कायम रखा, लेकिन उद्धव ठाकरे उनकी उस शैली को आगे बढ़ाने में नाकामयाब होते दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव के ये नतीजे उद्धव ठाकरे और उनके लोगों को ये सोचने पर जरूर मजबूर करेंगे कि उनमें गलती कहां पर हुई। ये बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिवसेना की पॉलिटिक्स हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करता रहा। जब तक बाला साहेब ठाकरे रहे उन्होंने खुलकर हिंदुत्व की राजनीति की और हिंदुत्व का एजेंडा आगे लेकर ही शिवसेना चलती रही। यही कारण भी रहा है कि शिवसेना जरूर पड़ने पर भाजपा के साथ खड़ी दिखी क्योंकि बीजेपी भी हिंदुत्व की राह पर ही थी, लेकिन जब से उद्धव ठाकरे ने थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होने का विचार किया और हिंदुत्व की बात करने के साथ साथ अन्य समुदायों को भी साथ लेने की बात करने लगे, तब से कहीं ना कहीं शिवसेना का वो दबदबा कम होने लगा, या यूं कहें कि महाराष्ट्र की जनता का शिवसेना से लगाव जो है वो कम होने लगा। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जब शिवसेना एकजुट थी तो उसने भाजपा के साथ मिलकर के 126 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री पद पर बात न बनने के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना से अलग रुख अपना लिया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के महाविकास अघाड़ी की सरकार बना ली। इसके बाद जब 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत करके शिवसेना को 2 गुटों में बांट दिया तो इसका नुकसान उद्धव ठाकरे को हुआ। शिंदे अपने साथ 39 विधायकों को लेकर चले गए। इस तरह से महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। बाद में शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। इसके बाद इस साल हुए लोकसभा चुनावों में भी उद्धव ठाकरे को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने से ठाकरे की शिवसेना को मुसलमानों और दलितों ने खुलकर के वोट दिया और महाविकास अघाड़ी महायुति से आगे रही, जिससे उद्धव को यह भरोसा जगा कि विधानसभा चुनावों में जनता उसका साथ देगी। लेकिन अब जो नतीजा है उन्होंने उद्धव के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में 126 सीटों पर लड़कर 56 सीटें जीतने वाले उद्धव ठाकरे इस बार शिवसेना टूटने के बाद 90 सीटों पर चुनाव लड़े और सिर्फ 20 सीटों पर ही सिमट गए। ऐसे में आए दिन उद्धव ठाकरे का गिरता ग्राफ और उनसे जनता का दूर होना कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठाता है कि क्या उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व की राजनीति से हटना उन्हें महंगा पड़ रहा है। फिलहाल तो ये नतीजे पूरे महाविकास अघाड़ी के लिए काफी चिंताजनक है और सोचने पर मजबूर करने वाले हैं, लेकिन इन नतीजों के बाद अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के भविष्य को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के ये दोनों बड़े नेता आखिर फैसला क्या लेते हैं। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।